ये पल भी बहुत अहम, हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कदम रख दिया है अब साबरमती रिवर फ्रंट के पास भी। श्वेता। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ चुके हैं उस सी प्लेन से बाहर और आगे की ओर आ रहे हैं। तो एक कार्य के संपन्न होने का वो भाव उनके चेहरे पर इस समय नजर आ रहा है। चाहे सुबह सवेरे जब सरदार पटेल को याद कर रहे हो तब एक तिरछी टोपी पहनकर वो सरदार पटेल और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नजर आए हो, या फिर अभी जब यहाँ पर उतरे हैं तो भले ही लोग दूर दूर हैं, पास नहीं आने दिया गया है, नजदीक नहीं आने दिया गया है, लेकिन सबका अभिवादन अपने हिसाब से जिस तरीके से वो कर पा रहे हैं वो सारी तस्वीरें आज यहाँ पर इस समय नजर आ रही हैं, दूर से ही सही। और जो लोग हैं जो घरों में यहाँ पर रहते हैं उनकी तरफ से हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जा सकता है, या फिर दूसरे छोर पर जो लोग खड़े हैं जो दूर जिन्हें रोक दिया गया है लेकिन वो जानते थे कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, तो कुछ मिनटों का समय प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रोक लिया कि वो रुककर सबका अभिवादन कर लें और उसके बाद आगे बढ़े। कोई हड़बड़ी नहीं है, राज्य अपना है, गृह क्षेत्र उनका अपना है और यहाँ पर एक संकल्प को उन्होंने पूरा किया है। पर्यटन के हिसाब से उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो चीजें की और आज प्रधानमंत्री रहते हुए जो गुजरात में वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के चेहरे की वो संतुष्टि और लोगों को अभिवादन देने के लिए वो समय निकालना एक तरह से उनका ट्रेडमार्क भी है कि प्रधानमंत्री कभी भी आसपास लोग अगर खड़े रहते हैं तो उन्हें, और देखिए मीडिया की तरफ भी उन्होंने अपना हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि लंबे समय से सब खड़े हैं और यहाँ पर एक कवरेज हो रही है एक ऐसी चीज की जो हिंदुस्तान के विकास का एक प्रतीक है और उस रास्ते में एक बहुत अहम कदम है जिस रास्ते से होकर ये उद्योग, ये पर्यटन का उद्योग या फिर आवाजाही के हिसाब से एविएशन को भी हम देख लें, एविएशन को कितना सफर करना पड़ा है नवजोत इस पूरे कोरोना के लॉकडाउन काल में। पर्यटन, एविएशन सबको बहुत सफर करना पड़ा है और क्या एक छोटी सी पहल हो सकती है, एक छोटा सा कदम हो सकता है उस ओर, ताकि वो चीजें जो हैं वो अब पीछे रह जाएं और हम तरक्की की राह पर आगे बढ़ पाएं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद बहुत जल्दबाजी होगा ऐसा कहना, लेकिन शुरुआत तो हमेशा एक छोटी सी ही होती है और उस शुरुआत को एक नींव बनाकर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उस पर हम आगे निर्माण कर सकते हैं, वो सारी चीजें बहुत अहम रह जाती हैं। तो ये सी प्लेन अब यहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट पर खड़ा अपने अगले पैसेंजर्स, जिसमें हमें भी वो सौभाग्य मिलेगा नवजोत, उसका इंतजार करता हुआ और प्रधानमंत्री वहां से आगे बढ़कर उस वाटर एरोड्रोम की ओर आगे बढ़ते हुए जहां पर उन्हें उद्घाटन करना है, जिसके बाद जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, आम पर्यटक हैं, वो इस पर सफर की शुरुआत कर पाएंगे। बिल्कुल। और इस वक्त की जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, श्वेता लगातार जानकारी भी दे रही, लेकिन देखिए ये तस्वीर भी बहुत अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री ने सी प्लेन से सफर किया, लेकिन उसका मॉडल क्या है, किस तरीके से, कौन कौन से रास्ते थे, कैसे अंदर, क्योंकि जिसका जिक्र गोपी भी कर रही थी, श्वेता भी कर रही थी, जिस तरीके का वो रनवे अंडर वाटर बनाया गया था उसको बखान करते हुए वहां के अधिकारी, शुरुआत में हमने देखा था जिस वक्त केवड़िया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले थे वहां पर भी इसका एक मॉडल रखा हुआ था, उसको भी समझते परखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आगे बढ़े थे। फिर उसके बाद यहां जब साबरमती रिवर फ्रंट पर पहुंचे हैं, यहां भी उसी तरह के एक मॉडल को आगे, क्योंकि तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है, वो प्रधानमंत्री को समझा रहे हैं और इस बीच ये तस्वीरें भी बहुत अहम। श्वेता, इसके बाद का क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, क्या इसके बाद भी कुछ संबोधन है उनका, क्या कुछ जानकारी अभी इस बारे में मिल पाई है? प्रधानमंत्री 1 बजे उनके उद्घाटन का समय था, हालांकि उससे काफी आगे का समय अब निकल चुका है नवजोत, तो अब तो लगभग 2 बजने वाले हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। उसके आगे कोई औपचारिक वैसा कार्यक्रम उनका नहीं है, जो कि कल से लेकर आज तक का पूरा तय था कि किस तरीके से उन्होंने केवड़िया में सारी चीजें की। उसके बाद आज की तारीख में, आज सुबह से जो उनका पूरा कार्यक्रम रहा है और अब जो उनका कार्यक्रम है, तो अब प्रधानमंत्री को यहाँ पर केवल करना यह है कि उन्हें उद्घाटन करना है साबरमती रिवर फ्रंट के इस एरोड्रोम का, उन्हें उद्घाटन इसका करना है। इतिहास तो एक तरह से रचा जा चुका है, आज पानी की कलम से रचा गया है वो इतिहास। पानी की कलम से हिंदुस्तान के विकास का एक ऐसा अध्याय लिखा गया है जो भले ही बहुत छोटा सा, अगर हम पूरे पटल को देखें तो बहुत छोटी सी वो तस्वीर का हिस्सा है, लेकिन हाँ, उस तस्वीर का हिस्सा जरूर है और कण-कण से ही बनती है एक सुनहरी तस्वीर नवजोत। और वो तस्वीर भी बहुत मायने रखती है जिसका जिक्र लगातार श्वेता आप कर रही हैं।
अहमदाबाद फ्रंट पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, साथ ही साथ विजय रूपाणी को भी हम देख सकते हैं, हालांकि वो भी इसी सी प्लेन के जरिए प्रधानमंत्री के साथ आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था लेकिन हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए, ये वही जनता है जो अपनी है, ये वही जनता है जिस जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, और इन्हीं के सपनों को साकार करते हुए, ये वही सपने थे जो शायद यहाँ की जनता ने देखे, ये वही सपने थे जो यहाँ का आवाम चाहता था। तरक्की के नए मायने, विकास की एक नई तस्वीर, नए भारत की नई तस्वीर को उकेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर उसी जनता का धन्यवाद करते हुए, और वो जनता भी किस तरीके से छतों पर खड़े लोग, श्वेता दिख रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ऊपर हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर रहे हैं, यानी आसपास की तस्वीरें आप भी लगातार बता भी रही थी, दिखा भी रही थी कि कैसे छतों पर खड़े लोग अब इस तस्वीर को देखना चाह रहे हैं, इसका गवाह बनना चाह रहे हैं। जी जी, छतों पर खड़े हुए लोग, हालांकि पुलिसकर्मी भी उन्हीं की बालकनीज में मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग खड़े हैं उनका उत्साह देखिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री एक बार अभिवादन उनकी तरफ करते हैं हाथ उठाकर। तो जो जनता है वहां से, वो अगर आप मैं अपने ही कैमरे को वहां उस ओर मोड़ूंगी और दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से वहां पर लोग अभी भी, और देखिए कितना कितना जोश यहाँ पर जो हमें अपने कानों से सुनाई दे रहा है, वो सब पूरे उत्साह के साथ, उल्लास के साथ वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं अपने अपनी छतों से ही, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि आज रखती है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जो कर रहे हैं, तिरंगा हाथ में लिए लोग, ये गर्व की तस्वीर है, ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है। देखिए, आप कह रही थी कि जब आप विदेश में जाती थी तो सोचती थी कि ऐसी तस्वीर हिंदुस्तान में, ऐसी तरक्की, ऐसा विकास हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता। समझा लोगों ने, तिरंगा हाथ में लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते लोग। श्वेता। नहीं, और नवजोत, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो तिरंगा लेकर, तिरंगे की से अपने आप को पेंट करके वो यहाँ पर प्रधानमंत्री की अगवानी करना चाहते थे। और यहाँ पर अगर आप बालकनी में तिरंगा लटका हुआ देख रहे हैं तो सिर्फ इसकी वजह वही है कि ये सारे लोग, ये सारे आम लोग, ये सारे आम हिंदुस्तानी भारत के उस गौरव को महसूस कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक सी प्लेन के लैंड करने से भी एक कितनी बड़ी चीज हो जाती है। और दूसरी चीज तो मैं ये भी बताऊं नवजोत आपको कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए भी हो रहा है। यहाँ पर एक तरह से लोगों का अपना वो जुड़ाव, और इसका सीधे तौर पर सिर्फ सी प्लेन या सिर्फ एक विकास की बात से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो उनका मुख्यमंत्री इतने सालों तक रहा, गुजरात से निकलकर, उन्हीं की मिट्टी से निकलकर जाकर आज भारत ही नहीं समूचे विश्व में नाम अगर कर रहा है, तो ये सारे लोग उस गर्व की अनुभूति करते हुए आज अपनी बालकनीज में, अपने घरों में तिरंगा लहराकर, तिरंगा लटकाकर वहां पर, और प्रधानमंत्री को वहां से अभिवादन कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री को भी इस समय वो भावनाओं का वो एहसास हो रहा होगा, वो खुशी का एहसास हो रहा होगा जो इस समय अपनी आंखों के सामने वो देख रहे हैं, कि लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ये दिखाने के लिए कि राष्ट्रवाद उनके दिलों में भी कूट कूट कर भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और हो ही रहा है एहसास, श्वेता, क्योंकि जिस तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करना, और मैंने वो तस्वीर भी देखी जब प्रधानमंत्री चेहरा ऊपर उठाते हुए अभिवादन कर रहे थे लोगों का, इसका मतलब नजर सीधी वहां पर गई है जहां से शुक्रिया आ रहा है प्रधानमंत्री के लिए।